महापौर के चुनाव में कानपुर नगर की सभी मलिन बस्तियों की जनता कांग्रेस के प्रत्याशी को और आशा भरी निगाहों से देख रही है। तो परसों समाजवादी पार्टी की महापौर बनाने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। भाजपा ही जीतेगी कानपुर से, ये हम लोगों का पूर्ण विश्वास है। अरे आपसी बहुत तनाव है सपा में। कर दिया कि 1.25 लाख वोट जो है सीधे जो है कांग्रेस में जा रही है, इसको हम लोग नहीं रोक पा रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनका टिकट होने के बावजूद, सिंबल दाखिल करने के बावजूद विधायक ने टिकट काट दिया। इरफान भाई को लेके विरोध होता तो आपने जनसभाएं देखी होंगी, आपने मीटिंग देखी होगी। ऊपर से जिसको मिल गया, जिसके नाम आ गया, उनको टिकट नहीं दिया, सिंबल वालों तक का टिकट काट दिया गया। इस वजह से नाराजगी है कहीं ना कहीं जनता। कल 11 मई है और कानपुर नगर में नगर निकाय चुनाव का मतदान होना है। मतदान होने से पहले आज 10 मई को बड़ी चर्चा है महापौर पद के लिए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर से चुनावी मैदान में परिमला पांडे जी को उतारा है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी भी मैदान में है और कांग्रेस के विकास अवस्थी की पत्नी आसनी विकास अवस्थी भी मैदान में है। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी के साथ साथ कई अन्य उम्मीदवार भी मैदान में है। हर कोई खुद को जीता हुआ घोषित कर रहा है। वहीं जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उन पर सपा विधायक इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद से क्या कुछ घटित हो रहा है, सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को लेकर के समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार वंदना वाजपेयी और उनके पति अमिताभ वाजपेयी जनसंपर्क कर रहे हैं, इरफान के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो वही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर क्या कुछ चल रहा है वो आपके सामने आप देख सकते हैं कि कुछ ग्रुपों के स्क्रीनशॉट हैं। हालांकि हम उनके नाम और मोबाइल नंबर नहीं दिखा सकते, लेकिन देखिए कि क्या कुछ लिखा हुआ है जिससे पता चलता है कि जो मुस्लिम वोटर है वो ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इरफान सोलंकी के नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। रोड शो से फोटो गायब कर दिया गया, होर्डिंगों में फोटो नहीं है, नसीम सोलंकी की फोटो नहीं है। क्या इरफान सोलंकी को इन लोगों ने अपराधी घोषित कर दिया है या मान लिया है और यह भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। हमने महापौर के चुनाव को लेकर के कुछ लोगों से प्रतिक्रिया ली थी। हालांकि उसमें कुछ लोग राजनीतिक दलों के भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो नाराज हैं सपा से, कुछ लोग ऐसे हैं जो नाराज हैं सभी दलों से। क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं आपके सामने हैं। इस समय हम खड़े हैं कानपुर नगर के जाजमऊ स्थित गज्जूपुरवा में। यहाँ काफ़ी व्यापारी हैं जो पूर्वांचल से संबंध रखते हैं और इनका एक बहुत बड़ा समूह है जो पूर्वांचल का समूह यहाँ पर है। चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। सारे पूर्वांचल के लोग हैं, खास करके ये लोग बलिया को बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी यहाँ एक बहुत बड़ी टीम है जो काफ़ी कुछ यहाँ की जो राजनीति में भी अपना दखल रखती है। सबसे पहले बात करेंगे, एक सज्जन बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? नफीस आलम। क्या कहना चाहते हैं जो चुनाव को, जो महापौर का चुनाव है उसमें इस बार कांटे की टक्कर देखी जा रही है कांग्रेस, भाजपा, सपा और जो बहुजन समाज पार्टी में। इसमें इस बार आप, क्योंकि आप लोगों का जो रुख होता है वो चुनाव के जो है परिणाम को बदल देता है, तो इस बार आप लोगों का क्या रुख है? इस वक्त रुख यही है कि हम लोग ज़्यादातर जो है कांग्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपसी बड़ा तनाव है इसमें। सपा में तनाव है, इस कारण? अरे आपसी बहुत तनाव है सपा में। चलिए, तो सुना आपने, इनका कहना है कि सपा में बड़ा तनाव है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बात करते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ जमाल है और मैं यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रचार प्रसार में हूँ। हम लोग जनजात समाजवादी पार्टी के, हम लोग लोहिया के मानने वाले हैं। हम लोगों के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। हम लोग छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा के देखरेख में हम लोगों ने काम किया है। बलिया से लेकर आजमगढ़ तक रमाकांत यादव, दुर्गा यादव या जितने लोग विधायक हैं सभी लोग जानते हैं। कमलाबाई, जितने लोग आजमगढ़ के हों या मऊ के हों। इस बार महापौर को लेकर के क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? यहाँ पे महापौर का जहाँ तक सवाल है, समाजवादी पार्टी संघर्ष तो खूब कर रही है, लेकिन यहाँ के छावनी विधानसभा के अंदर जहाँ हम बसते हैं, हमारी एक बलिया बिरादरी की लंबी तादाद है। इस तादाद को रूमी हसन द्वारा जो टिकट में गड़बड़ी की गई है,
एक बिरादरी के लड़के को टिकट दे के और उसके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, उसके साथ लड़ाई झगड़े के मूड में, ताकि इस वजह से पूरी बिरादरी हमारी नाराज़ है। हालांकि हम लोग समाजवादी पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं, जो भी आदेश है उनके साथ हैं, हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। महापौर में किसके साथ जाएंगे? महापौर में हम तो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लेकिन हमारी पूरी बिरादरी जो 1 लाख सवा लाख बिरादरी है वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जा रही है। समझाने के लाख बावजूद रूमी हसन ने ये कर दिया है कि 2 गोल में बांट के, जो यहाँ कांग्रेस मर गई थी, ये विधानसभा में कांग्रेस एकदम ख़त्म हो गई थी, लेकिन इन्होंने रूमी हसन ने कांग्रेस को जिंदा कर दिया। इसलिए जिंदा कर दिया कि 1 सवा लाख वोट जो है सीधे सीधे जो है कांग्रेस में जा रही है, इसको हम लोग नहीं रोक पा रहे हैं। तो सुना आपने, जो समर्पित हैं समाजवादी पार्टी को, उनका ये कहना है कि इस बार हम चाह करके भी एक विशेष बिरादरी का वोट कांग्रेस में जाने से नहीं रोक पा रहे हैं। एक शायद उनके बेटे हैं, हम आपको बता दें, ये वो शख्सियत है जो इन्होंने चुनाव के आरंभ में भी हमें एक बयान दिया था, जो हमने दिखाया था। आज हम इधर निकले तो फिर इनसे मुलाकात हो गई। इन्हीं के बेटे हैं फैसल जमाल, जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं। कारण ये है कि इनका जो बयान आया था उसके बाद ये काफ़ी चर्चा में आए। बात करते हैं। फैसल जी, क्या कहना चाहते हैं महापौर के चुनाव को लेकर? कहना क्या चाहते हैं, माहौल अच्छा है और प्रत्याशी भी अच्छा है, तो चांसेस कहीं ना कहीं ऐसा है साइकिल जा सकती है, साइकिल निकल सकती है। लेकिन जो टिकट के बंटवारे में जो लोग खफा हैं उनको पाले में लाना बहुत मुश्किल हो रहा है, उनको समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका टिकट होने के बावजूद, सिंबल दाखिल करने के बावजूद विधायक ने टिकट काट दिया। मेरा कहने और उनका ये कहना है जिनको टिकट मिला कि अगर नहीं देना था तो वो पहले बता देते, मुझे टिकट नहीं मिलता। इस वजह से जो बिरादरी खफा है, चाहे बलिया बिरादरी हो, चाहे अंसारी बिरादरी हो, चाहे गद्दी बिरादरी हो, ये हमारी छावनी की जनता ज़्यादा नाराज़ है सपा से, क्योंकि कारण ये है कि टिकट दे के टिकट काटने का काम हुआ है। जिसको टिकट मिला ऊपर से जिसको मिल गया, जिसके नाम आ गया उनको टिकट नहीं दिया, सिंबल वालों तक का टिकट काट दिया गया। इस वजह से नाराज़गी है कहीं ना कहीं जनता में। तो देखा आपने और सुना भी आपने। हम आपको बता दें बार बार कि समर्पित हैं सपा को, आप देख सकते हैं इनके ठीक कार्यालय में हमने भी आकर के देखा है। आजम खान का चित्र लगा हुआ है, अखिलेश यादव जी का लगा हुआ है, माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी का लगा है। वो खास करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी मानने वाले ये लोग हैं, और इनका बस यही कहना है कि इस बार महापौर के चुनाव में जिस तरह से सपा को लड़ाई में देखा जा रहा था, कुछ विशेष बिरादरियों के नाराज हो जाने से इनको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं रामशंकर राय जी। हम बता दें, रामशंकर राय जी कांग्रेसी नेता होने के साथ साथ जो 450 मलिन बस्तियां हैं उसके भी नेता, उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। मलिन बस्ती महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बात करते हैं इनसे कि महापौर का चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में जनता किसके साथ जा रही है और किसको सपोर्ट कर सकती है। राय साहब, ये बताइए, जो महापौर का चुनाव हो रहा है उसमें जनता किसके साथ जा रही है, जाना चाहिए? महापौर के चुनाव में कानपुर नगर की सभी मलिन बस्तियों की जनता कांग्रेस के प्रत्याशी को और आशा भरी निगाहों से देख रही है, और उन्होंने आश्वासन भी जनता को वहाँ दिया है कि अगर हम महापौर बन के आते हैं तो कानपुर नगर में जो 9 लाख लोग मलिन बस्तियों में निवास कर रहे हैं उनके मालिकाना हक का रास्ता खोलेंगे और प्रस्ताव पास करके शासन को मजबूर कर देंगे कि उन्हें मालिकाना हक दें। ये बताइए, समाजवादी पार्टी भी, भाजपा भी और बसपा भी दम भर रही है कि उन्हें गरीबों का वोट मिल रहा है, ऐसे में क्या कहना चाहते हैं? 1980 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी मलिन बस्तियों के लिए योजना लेके आई थी, और मलिन बस्ती सुधार निपातन अधिनियम 1962 के अंतर्गत कानपुर नगर की 450 मलिन बस्तियों को चयनित सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें 105 मलिन बस्तियों का ग्रहण करके उनका मालिकाना की रास्ता खोली थी। लेकिन दुर्भाग्य कानपुर का है कि 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और वो फाइल वहीं पेंडिंग रह जाती है। बड़ी बड़ी मलिन बस्तियों में बड़े पैमानों पर समाजवादी पार्टी की सरकार में भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया और उनके फ्लैट बने हुए हैं, लेकिन केडीए की निगाह उन पर नहीं जाती है। तमाम शिकायतों के बावजूद भी केडीए उन पर गौर नहीं कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने महापौर पद के लिए वंदना वाजपेयी को मैदान में उतारा है। वंदना वाजपेयी के पति अमिताभ वाजपेयी इस वक्त जी जान से अपनी पत्नी को जिताने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। आइए आज बात करते हैं महापौर के पद को लेकर के सपाइयों की क्या प्रतिक्रिया है। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से हम बात करेंगे, हाजी जिया से। क्या कहना चाहते हैं कि इस मर्तबा उनकी जो महापौर की प्रत्याशी हैं वो किस तरह से मैदान में हो, किस तरह फाइट कर रही हैं, क्या कहेंगे? चुनाव हम सीधा जीत रहे हैं। बस हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आज से पहले समाजवादी पार्टी चुनाव जब भी लड़ती थी
तो वो चुनाव में कहीं ना कहीं ये कहा जाता था, लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी नहीं लड़ पा रही है। तो अब हमने इस आरोपों को निराधार कर दिया है। अमिताभ वाजपेयी जी ने जिस हिसाब से इस चुनाव को लड़ा है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि परसों समाजवादी पार्टी की महापौर बनाने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि इस समय हम कई जगहों पर गए, वहाँ ये कहना है कि इरफान को लेकर के लोगों का विरोध है और मुस्लिम वोटर जो है इधर उधर हो गया। इस पर क्या कहना चाहते हैं? इरफान भाई को लेकर विरोध होता तो आपने जनसभाएं देखी होंगी, आपने मीटिंग देखी होगी। और आपके चैनल से के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि शाम को आप ग्राउंड पे जाएं, किसी भी सामाजिक आदमी के पास, किसी भी कार्यालय के बाहर, किसी भी राजनीतिक आदमी के पास ना जाएं। एक लोकल आदमी, किसी शरीफ आदमी, किसी मस्जिद के आगे के नमाजी के आगे पूछें तो उसकी ग्राउंड रिपोर्ट निकाल के देखें कि इरफान भाई का विरोध है या इरफान भाई का फ़ायदा है। अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता हैं परमजीत सिंह चंडोक उर्फ पम्मे भाई साहब। उनसे बात करते हैं कि उनकी पार्टी की जो महापौर पद की प्रत्याशी हैं प्रमिला पांडे जी, उनका क्या हाल चाल है, जनता उनके साथ कितना है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने जो दोबारा से हमारी मेयर प्रत्याशी अम्मा के ऊपर विश्वास जताया है, उनको टिकट दे करके, उससे हम लोग सब बहुत खुश हैं। सभी कार्यकर्ता और जनता के बीच में खुशी की लहर है। और जो मेयर साहिबा ने इसके पहले कार्यकाल में जो कार्य किया था, जो विकास किया था, आज से पहले कानपुर में कभी हमने किसी ने भी इतना विकास नहीं देखा होगा जितना विकास इस कार्यकाल में हुआ। उसके साथ ही साथ जो पुराने प्राचीन मंदिर थे कानपुर में, कई क्षेत्रों में पुराने प्राचीन मंदिर थे, उनको जमींदोज जो कर दिया गया था, उनको जीर्णोद्धार के लिए जो उन्होंने एक मुहिम चलाई है, उससे भी जनता में एक बहुत खुशी की लहर है कि आज कम से कम विकास करने के लिए ऐसा प्रत्याशी हमको भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से दिया है कि जो सदैव हम सबके बीच में रहती हैं और हमेशा जो है काम के प्रति तत्पर रहती हैं। और मेरे हिसाब से जो मेरा आकलन है, कम से कम 2 लाख से ऊपर से वोटों से मत से हम लोग जीतेंगे। और मैं आप सभी कानपुर की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उस दिन पहले बाद में जलपान करें, पहले मतदान करें और समय से वोट डालें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आस पड़ोस सभी को जागरूक करें मतदान करने के लिए। महापौर की प्रतिक्रिया हम लोग आम जनमानस से भी ले रहे हैं। बात करते हैं, एक साधारण से व्यक्ति मिले हैं। क्या नाम है आपका? आशु त्रिवेदी एडवोकेट। वकील साहब, ये बताइए कि कल चुनाव है यहाँ पर और सबसे ज़्यादा जो सनसनी मची हुई है वो है महापौर पद के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं कि किस पार्टी का महापौर पद इस बार लड़ाई में है? कोई भी लड़ाई पे नहीं है, महापौर सिर्फ और सिर्फ भाजपा की ही बनेगी, क्योंकि उनके जो विकास कार्य हैं वो आपको दिख जाएंगे। कैसे दिख जाएंगे? कहाँ विकास हुआ है? आप शहर के किसी भी रोड पे घूम लीजिए, आप नगर निगम के ऑफिस चले जाइए, आप कहीं भी घूम लीजिए, आपको जो है आप पार्क चले जाइए, पार्कों का सौंदर्यीकरण जो हुआ है और जो भी काम हुए हैं, सड़कों पे जो काम हुए, जो गड्ढों पे हुए हैं, जो हमारे जो है मंदिर दबे हुए थे हिंदुओं के, उनको खुलवाने तक का काम हमारी महापौर प्रमिला पांडे जी ने किया है। तो इस बार भी वही बनेंगी। तो दूसरे दल तो चिल्ला रहे हैं कि हम बन रहे हैं, हम बन रहे हैं, हम बन रहे हैं। उनका कोई एम नहीं है, उनके जो सरताज हैं उनके पास भी कोई एम नहीं है, कोई उनके पास जो है वैधानिक बातें नहीं है। वो सिर्फ आए बाएं साएं जो है चिल्ला रहे हैं और भाजपा ही जीतेगी कानपुर से, ये हम लोगों का पूर्ण विश्वास है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है। एक दुकानदार हैं जो खड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं कि इस बार महापौर प्रत्याशी के लिए किसकी ज़्यादा चर्चा है। ये बताइए, जो महापौर प्रत्याशी की चर्चा सबसे ज़्यादा इस समय शहर में किसकी है? प्रमिला पांडे जी की। देख के तो नहीं कह रहे हैं कि एक ने बयान दिया प्रमिला पांडे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी आएगी। अच्छा, क्यों मानते हैं ऐसा कि प्रमिला पांडे जी आएंगी? काम किया है। काम किया है। लोग तो आरोप भी लगा रहे हैं कि काम नहीं किया। आरोप तो सभी लगाते हैं, उसमें क्या। अच्छा, आरोप सभी लगाते हैं। तो सुना आपने, जो आम जनमानस है